बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कमर फारूक और कतलूनिया क्रिकेट अपडेट प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम बात करेंगे मिनहाज क्रिकेट क्लब के सदर और जब से क्रिकेट स्पेन के अंदर आई है पहले दिन से क्रिकेट से वाकफियत रखते हैं, क्रिकेट की प्रमोशन के लिए उन्होंने काम किया है। मेरी मुराद मोहम्मद इकबाल चौधरी साहब हैं। कतलान क्रिकेट लीग 2025 सेमीफाइनल की जानिब बढ़ रही है और इनका क्लब भी इस लीग का हिस्सा रहा है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम जितने भी बड़े लोग स्पेन के अंदर ख़ासतौर पर बार्सिलोना के अंदर मौजूद हैं उनसे हम क्रिकेट के हवाले से जो लीग 2025 हुई है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनसे उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर आए हैं। इकबाल चौधरी साहब, सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ये बताइएगा कि क्रिकेट 2025 की जो लीग है इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी। ये यकीनन एक खुशाइंद बात है कि क्रिकेट लवर्स जो हैं उनकी दिलचस्पियाँ दिन ब दिन बढ़ रही हैं। क्रिकेट कतलूनिया में फ़रोग़ पा रही है और क्रिकेट लीग पिछले कई सालों से इनेकाद पजीर है। लेकिन इस साल जिस अंदाज में क्रिकेट लीग को बड़े डिसिप्लिन के साथ और यकसा रवैयों के साथ मुसावी बुनियाद पर तरतीब दिया गया है और कामयाबी के साथ ये सफ़र अपने इख्ताम की तरफ जा रहा है, यकीनन इसमें बहुत सारे लोगों की काविशें हैं। 30 से ज़्यादा क्लब हैं, डिवीज़न भी बनी हुई हैं। लेकिन जिस महारत के साथ, जिस लगन के साथ इस बार इसको तरतीब दिया गया है, स्पेशली सजावल, मौसन और आमर शहजाद जो कि डे फर्स्ट से मिनहाज क्रिकेट क्लब का एक स्तून है, एज ए खिलाड़ी भी और एज एडमिनिस्ट्रेशन भी। तो यकीनन लाइक के तहसीन हैं ये तीनों नौजवान जिन्होंने इस बार क्रिकेट देखने वालों के लिए, क्रिकेट खेलने वालों के लिए जिस अंदाज में इसको तरतीब दिया और जिस अंदाज में इसको लेके चल रहे हैं आगे। जी बिल्कुल। गुज़श्ता तकरीबन 12 साल से लीग चल रही है। 2013 में पहली लीग मेरे ख्याल में शुरू हुई थी। तो आज 2025 में लीग बहुत ज़्यादा क्यों लोगों के अंदर बात हो रही है इस पर? पहली दफ़ा देखने में आया है कि रूल एंड रेगुलेशन पर बहुत ज़्यादा सख्ती से अमल किया गया है। किसी भी कहा गया है कि किसी भी क्लब को, चाहे वो इंतज़ामिया की जानिब से था या चाहे इंतज़ामिया से बाहर था, किसी को कोई रायत नहीं दी गई। इस पर आप क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब देखिए, असूल जब वज़ा किए जाते हैं तो इसलिए होते हैं कि उन पर अमल पैरा हुआ जाए और सबसे पहला इम्तिहान होता है कि आप अपने घर से उन असूलों पर अमल करो। अगर अपने घर वालों को आप नरमी के साथ डील करो और बाकी लोगों के ऊपर वो रूल्स अप्लाई करने की कोशिश करो तो फिर रूल्स ऑफ रूलर होता है, रूल्स ऑफ लॉ नहीं होता ना। तो इसमें यह है कि उन्होंने जो रूल्स तय किए थे, जितने लोग भी क्लब सारे इसमें एग्री थे, कतलान क्रिकेट फेडरेशन उन सब जो कुछ तय किया था कि हमने इसको इस तरह लेके चलना है, उसको लेटर एंड स्पिरिट के साथ उसी तरह ही अपने इख्तिताम की तरफ लेके जा रही है। कितना आसान है कि असूल तय किए हुए भी वज़े करना, नाफज करना कितना आसान? बहुत मुश्किल है, आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। इसका मतलब 3 नौजवानों ने कितनी मुश्किल। हाँ जाहिर है, देखिए ना, आपको हर बंदे का चेहरा देखना पड़ता है। कोई आपके साथ नाराज होता है, अगर इन्होंने किसी का चेहरा नहीं, किसी का नहीं देखा ना। असूल चलते तब हैं कि मेरे लिए सब बराबर है। हाँ, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, रिश्तेदार है, नहीं रिश्तेदार, असूल तो मतलब ये है ना कि उसमें बराबर है सब लोग। दूसरा ये कि क्रिकेट का फाइनल ये लीग का होने जा रहा है। कहते हैं कि 10 अगस्त तक हम अनाउंस कर देंगे, 10 अगस्त को इसका फाइनल होगा। तो उसके मेहमान खुसूसी भी बहुत सारे दोस्त बता रहे हैं। लेकिन नौजवानों की जो हौसला अफजाई है, जो क्रिकेट खेल रहे हैं मुख्तलिफ क्लब्स के अंदर, आप अंदाज़ा करें अगर 34 क्लब हैं, कमोबेश 34 क्लब जो लीग्स खेल रहे हैं। वैसे तो 55 के करीब क्लब हैं पूरे स्पेन के अंदर जो क्रिकेट खेल रहे हैं। जब आप 55 क्लब्स के अंदर खिलाड़ियों को गिनेंगे तो सैकड़ों में चले जाएंगे। तो इस रुझान को किस तरह आप बताएंगे कि नौजवानों का रुझान जो क्रिकेट देखिए, पाकिस्तानी की कौम बिलखुसूस और एशियन बिलअमूम क्रिकेट लवर्स हैं। तो इसी चीज़ को आज से 25 पहले जो है ना, 25 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ कतलूनिया ने महसूस किया 25 साल पहले, और हमसे ये रिक्वेस्ट की कि आप जो है ना कतलूनिया को प्रमोट करो भाई क्रिकेट, क्योंकि आपका ये पैशन है, आप क्रिकेट खेलते हो। हमारे पास तो ना इसके खेलने वाले लोग हैं, ना ये इसकी कोई दिलचस्पी अभी, क्योंकि हर खेल
دو چیزوں کے اوپر چلتا ہے نا, اس کی پبلسٹی کتنی ہے, نمائش کتنی ہے, اور اس کے اندر پیسہ کتنا ہے. تو کرکٹ میں تو ابھی تک دونوں چیزیں نہیں ہیں, کیونکہ کیری پیکر سیریز کے بعد جو کرکٹ لورز کنٹری ہیں, کامن ویلتھ میں تو پیسہ آ گیا, کرکٹ سے کھلاڑیوں کو بہت بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں. لیکن باقی یورپ جہاں پہ ابھی تک کرکٹ کو وہ پذیرائی نہیں ملی, وہاں پہ کئی جگہ پہ تو چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوشن یا ادارے ان کو پروموٹ کرتے ہیں. لیکن کتالونیا میں تو سبھی کلبز کو یا تو اپنے وسائل کے ذریعے چلنا پڑتا ہے, یا پھر جو مخیر حضرات ان کی سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ ایز اٹ ابھی تک کتالونیا کی گورنمنٹ یا کتالان فیڈریشن اس نمبرز میں کوئی سبسڈی لینے میں کامیاب نہیں ہوئی, اتنے پیسے نہیں ملتے کہ ان کے ٹرانسپورٹ کے خرچات بھی پورے ہوں سب کلبز کے. جو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ میچ کھیلنے جاتے ہیں, اس میں ریفری ہوتا ہے, اس میں گراؤنڈ کا کرایہ ہے, اس میں جو انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, یعنی اگر ساری چیزیں وہ کاؤنٹ کرو تو اس کا تو 5-10% بھی نہیں ملتا. تو اس کا مطلب ہے کہ 90-95% جو اخراجات ہیں وہ یا تو کلبز کے اونرز یا کلبز کے کھلاڑی یا کوئی مخیر حضرات جو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ سلسلہ چل رہا ہے. آپ کا اپنا کلب بھی جس کے آپ صدر ہیں, منہاج کرکٹ کلب, وہ بھی لیگ کا حصہ, ان نوجوانوں کو آپ کیا کہیں گے, کس حد تک گئے ہیں؟ سیمی فائنل میں تو اپروچ نہیں میرے خیال میں ہو سکی. دیکھیں یہ ہے کہ دنیا جہان کے جو کلب ہیں نا, ہر کھیل میں یہ ایک پیٹرن ہوتا ہے کہ ٹیمیں عروج و زوال پاتی ہیں. کبھی آپ عروج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور کبھی آپ عروج کے اوپر پہنچ کے اتنی مشقت نہیں کرتے, یا آپ کے پاس اتنے فیگرز نہیں جاتے, کھلاڑی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے جتنے لوگ بھی ہیں وہ شوق کے ساتھ کھیلتے ہیں, وہ پروفیشن نہیں ہے کرکٹ. لوگوں نے مزدوری کرنی ہے. ایک آدمی بیچارہ 12 گھنٹے ٹیکسی کرتا ہے یا کنسٹرکشن کا کام کرتا ہے یا کسی شاپ کے اوپر کھڑا ہوا ہے, جب بھلے اونر ہو, تو اس کے لیے روز اتنا ٹائم دینا بڑی محنت شاقہ کا کام ہے. پھر یہ کہ کلب میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, اس حساب سے اگر ایک ٹیمپو بن جائے, کوئی ٹیم کمبینیشن کے ساتھ کھیلے, لوگ سب ایک جان ہوں, تو بعض اوقات فتوحات ہوتی ہیں. ابھی کووڈ نہ ہوتا تو ہم 2 بار وہ جو لامانگا میں ہوتا ہے یورپین لیگ کا, اس میں فائنل کھیلنے کے لیے جو ہے نا یہاں سے کوالیفائی کر گئے تھے. لیکن بیڈ لک کے وہ میں اور آفر رزاق صاحب اپنی جو ہے نا ٹائیوں کے ناپ ہی دیتے رہے, اور جوتوں کے وردی ہماری آئے گی, وہ ہمارا کام نہیں ہو سکا. لیکن ہمیں اس سے فرق نہیں, فرق یہ ہے کہ ہماری ٹیم الحمدللہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سیلف فائنانس کر رہے ہیں. یعنی میرا حصہ اس میں بہت کم ہے ایز اے پریزیڈنٹ کلب کو فائنانس کرنے میں. زیادہ جو ہمارے کھلاڑی ہیں جو صاحب ثروت ہیں, جس طرح عامر ہے, خالد ہے, اور 2-3 ساتھی ہیں ان کے ساتھ, تو وہ اپنی جیب سے پیسے لگا کر اپنی پیشن کی تسکین کے لیے اور اس کلب کو جو ہے نا ایکٹیو رکھنے کے لیے, رواں دواں رکھنے کے لیے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. اس طرح باقی سارے کلب میں اس طرح ہی ہیں. ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ مشکل ہے کہ ہم کسی کے آگے دستے سوال دراز کریں, تو پھر ہم کئی کرتے ہیں کہ اپنی ضرورتوں کو لمیٹڈ رکھتے ہیں, اور اگر کوئی بڑی خوشی کے ساتھ کوئی سپانسر کرتا ہے, جی ہم آپ کو کٹ دینا چاہتے ہیں, تو اس کو انکار نہیں کرتے. 1-2 بار ہوا بھی اس طرح, لیکن بیسکلی ظاہر ہے یہ کام ہم نے شروع کیا تھا, تو ہمیں اس میں کوئی آر نہیں کرنے, اسی طرح کرتے آ رہے ہیں جس طرح آج سے 20 سال پہلے 25 سال شروع کیا تھا. اقبال صاحب, جس طرح ہم نے ایک شعبے کے اندر دیکھا ہے کہ قوانین کی پابندی کی گئی, تو کتنی سموتھ اور بغیر کسی جھگڑے کے, بغیر کسی تنقید کے, اور جو پورا سال ہوتی تھی 4 ماہ کے اندر نوجوانوں کی محنت سے لیگ مکمل ہو گئی, اور آج اس کی سب لوگ تعریف کر رہے ہیں. اگر ہم اس قانون کو, آئین کو اپنی زندگیوں پر نافذ کر لیں تو ہمارے کتنے مسائل آ گئے. دیکھیے اللہ نے ہمیں ساری جو چیزوں سے نوازا ہے, اس میں اس کو ماننے کے بعد اگلا سٹیپ ہے نماز. تو وہ آپ کو نظم سکھاتی ہے نا کہ آپ نے لائن میں کھڑے ہونے, غریب امیر بھی ایک جگہ کھڑا ہوگا, نظم آ گیا, ڈسپلن. اس کے بعد ٹائم پابندی آ گئی کہ آپ نے وقت کے اوپر مقرر کر دیا, تو اسی کے اوپر اذان ہونی ہے, اسی کے اوپر نماز ہونی ہے نا. یہ ہماری طرف سے معاملات کو اپنی خواہش کے مطابق کرنے کی, میں کو چلو جی میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں, بڑے مسجد لاگے ہے, پاس ہے. تو یہ ہے نا کہ ترجیحات کے تعین میں فرق ہے. جب آپ ڈسپلن کی پیروی کریں گے, اس کے اوپر سختی کے ساتھ کاربند رہیں گے, تو اس کے نتائج بھی اچھے نکلیں گے. پھر کسی کو 1 بار شکایت آپ سے ہو سکتی ہے, 2 بار ہو سکتی ہے, 3 بار, لیکن پھر ہر بندہ اس کو فالو کرے گا. جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں, اگر آج اس میں ترقی ہے, پروسپیرٹی ہے, ڈسپلن ہے, حکومت ہو نہ ہو, ادارے اسی طرح کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, حکومت سال نہ ہو, تو کیوں کہ ان لوگوں نے اس نظم کو اپنا حرز جاں بنایا نا کہ سب نے پابندی کے ساتھ کرنا ہے. اب نا ایک آرڈر آیا تھا پریزیڈنٹ سپاترو کی طرف سے کہ کوئی بندہ آج کے بعد گھر میں سگریٹ نہیں پیے گا, تو کوئی بندہ گھر میں سگریٹ نہیں پیتا. آپ میرے اور آپ کے گھر میں کوئی پیرا دیتے نہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے یہ پیروی ہے. اگر میرے کسی ہمسائے نے شکایت کر دی کہ اوپر سے سگریٹ پینے کی بو آ رہی ہے, تو آپ جو ہے نا
जुर्माने का सामना सामना करना करोगे। जी, ये कि अमल कानून के ऊपर अमल करना, कानून पसंद होना, ये डिसिप्लिन है। अब हमें कानून के ऊपर अमल करने से ज़्यादा कानून शिकनी में ज़्यादा मज़ा आता है, अदल शिकनी में ज़्यादा मज़ा आता है, डिसिप्लिन शिकनी में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि हम बिगड़ चुके हैं ना, हमारा मिजाज जो है वो शुरू से बिगड़ चुका है कि वहाँ पे तकड़े का कानून है, तो हमारा मिजाज भी फिर उस तरह बना है कि भी हम तो तकड़े हैं, हमें कौन पूछने वाला है, ये इशू है। लेकिन नूं का इस्तार दे, कभी भी देर नहीं होती। जब भी आप किसी काम को करो और उसे डिसिप्लिन के साथ करो, उस जज्बे के साथ करो कि हमारे लिए सब लायक एहतराम है, सब बराबर हैं, जिसके ऊपर आपने रूल्स ऑफ गेम तय किए थे उसके मुताबिक ही हमने चलना है। आखिर में आप क्रिकेट लीग के जो मुंतज़मीन 3 दोस्त हैं जिन्होंने कामयाबी के साथ इस लीग को चलाया, उनके लिए और क्रिकेट फेडरेशन के लिए क्या पैगाम देंगे कि मज़ीद बेहतरी और मज़ीद इसको ऊपर लेके किस तरह ले जाया जा सकता है? डॉक्टर साहब, जो 3 लोग हैं, मैं तो उनको कोई इनाम नहीं दे सकता। उनका इनाम तो ये है कि हर बंदा जो है, अगर वो इसको फील कर रहा है, जिसको उन्होंने बलडोज किया है और जिसको उन्होंने अपलिफ्ट किया है, दोनों को एक डिसिप्लिन के तहत किया है। जिसकी बात नहीं मानी और जिसकी बात मानी है, एक डिसिप्लिन के तहत की है, और हर बंदे ने फील किया है कि ये सब के लिए अच्छा है, तो उनके लिए सबसे बड़ा रिवार्ड तो यही है कि उन्होंने जिस मेहनत जान फशानी के साथ जो असूल तय किए थे उसके ऊपर अमल किया है। और यकीनन मुझसे ज़्यादा वो अपने अंदर तकवीयत और सुकून फील कर रहे होंगे, भाई ये डिसिप्लिन था, हमने सबके साथ बराबरी की बुनियाद पर किया है। अल्लाह करे ये लीग इसी तरह चलती रहे, कतलान क्रिकेट फेडरेशन इसी तरह फलती फूलती रहे, और जो हमारा ख्वाब है, जिस तरह 100 साल पहले बार्सिलोना में फुटबॉल का क़याम अमल में आया था क्लब का, तो इसका जो आगाज़ करने वाला बंदा फाउंडर था वो स्विट्ज़रलैंड से आया था, यहाँ पर फुटबॉल नहीं खेला जाता था, और आज बार्सिलोना और मैड्रिड दुनिया के नामवर 3 क्लब हैं, फुटबॉल क्लब्स में आते हैं। तो इसी तरह कैरी पैकर सीरीज से पहले क्रिकेट वालों को भी सिर्फ सफ़ेद पैंट और शर्ट ही मिलती थी या कैप मिलती थी, पैसे पूछे इतने नहीं मिलते थे। लेकिन कैरी पैकर सीरीज ने इसमें पैसे को इन्वॉल्व कर दिया, और फिर सब खिलाड़ियों को ये जेंटलमैन की बजाय प्रोफेशनलिज्म की तरफ माइल कर दिया। बड़े बड़े स्पॉन्सर, पब्लिसिटी इसमें शामिल हो गई। मुझे कोई डाउट नहीं कि कल कलाम बड़े बड़े डिपार्टमेंट में शामिल होंगे। इसमें कमज़ोरी हमारी तरफ ये है कि हम इस तरह इस खेल को प्रमोट नहीं कर रहे ना, खुद इसको प्रोपोगेट नहीं कर रहे, मुकामी आबादी तक इसको पहुंचाने में हम अभी तक कामयाब नहीं हो सके उस अंदाज में जिस तरह होना चाहिए था। बल्कि ये तो प्रोजेक्ट ये है कि इंटीग्रेशन बाय क्रिकेट, यानी जो लोग एशिया से आए, जो लोग यहाँ पैदा हुए और जिनके आबाओ अजदाद यहाँ से हैं, उन सबको मिल मिला के इसमें इन्वॉल्व किया जाए। जिस तरह आप देखो ना, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब है, तो उसमें सभी ओरिजिन्स के लोग, सभी नस्लों के लोग खेल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें भी यह है कि अगर बाकी लोगों को भी शामिल किया जाए, अफ्रीका से लोग हों, अरब रीजन से लोग हों, नेटिव स्पेनिश नस्ली जो लोग हैं वो इसमें शामिल हों, तो यकीनन फिर लोगों की इस तरफ दिलचस्पी ज़्यादा आएगी। अब बरसबील तज़किरा नहीं, बड़ी जानदार चीज़ थी कि स्पेन की जो वेमन क्रिकेट लीग यूरोप में बड़ा नाम कमा के आई, उसमें भी अक्सरियत एशियंस बच्चियों की थी, और जो स्पेन की अपनी नेशनल टीम है उसमें भी जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनकी भी अक्सरियत स्पेनिश है। तो ये इंटीग्रेशन का साइन है कि आप जहाँ से भी आए हो, आप यहाँ के हो, यह मुल्क है आपका, और इसकी बेहतरी के लिए, उस पर इसकी प्रोस्पेरिटी के लिए आप जो भी कर रहे हो उसको यकीनन तहसीन की निगाह से देखना चाहिए। ये आपने इकबाल चाचा साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि हम इसमें अभी पीछे रह गए हैं या इस पर अमल नहीं कर सके कि हम क्रिकेट को इंटीग्रेशन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक खेल है जिसके ज़रिए हम मकामी लोगों को दूसरे जो ममालिक हैं उन लोगों को एक साथ जमा कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि नौजवानों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने एक कामयाब और असूल के साथ लीग इख्तिताम की जानब लेकर गए हैं, और किसी किस्म की हमने ऐसी कोई गुफ्तगू या तनकीद नहीं सुनी जो गुज़श्ता सालों में हम सुनते रहे हैं। और उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि इंशाअल्लाह ये क्रिकेट एक दिन तमाम अदारों के अंदर मौजूद होगी और यहाँ का एक मकबूल खेल होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह आप हम सब का हामी नासर हो।